सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पारा नंबर 17 के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग आज की इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलें आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ये सूरतुल हज है और इसकी आयत नंबर 5 है। यहाँ पर जो आप लोग मुश्किल अल्फाज देख रहे हैं, यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो इन मुश्किल अल्फाज को हम आसानी सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बाअसी फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन। मीम को नून मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और गुन्ना के साथ अदा करेंगे। मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन, ता वाव दो ज़ेर त्यूं, मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन, ता लाम दो ज़ेर तिल लाम ज़ेर ली तिल्ली, नून पेश नू, बा या ज़बर बै या ज़ेर यी, नुबय्यी नून ज़बर न, नुबय्यिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल हज और इसकी आयत नंबर 11 को देख रहे हैं। यहाँ पर भी ये छोटा नून देख रहे हैं और इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग ये छोटा नून देख रहे हैं। ये आयत नंबर 11 में ये छोटा नून 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, तो हमने दोनों जगह पर ही इसको अदा करना है और इसकी अदायगी इस तरह से करेंगे। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिह। यहाँ पर हमने नून को त्वा साकिन के साथ मिलाना है। नून त्वा ज़ेर नित, खैरुन इत्मअन्ना बिह। व इन असाबतहु फितनतुन इन्क़लब अला वजही। पहली हा को दूसरी हा साकिन के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर हमने करना है वक़फ़, तो वक़फ़ की सूरत में दूसरी जो हा आप देख रहे हैं ये साकिन हो जाएगी। पहली हा को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे। फितनतुन इन्क़लब अला वजही खसिरद दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये भी इस पारा का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है, इसको भी यहाँ पर पढ़ना सीखेंगे। ये भी सूरतुल हज है और इसकी आयत नंबर 18 है। वमन फिल अर्ज़ि वश्शम्सु वल्क़मरु वन्नुजूमु वल्जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु। वाव दाल दबर वद दाल दबर द वद्द, वाव अलिफ बा मद जबर वाब, बा पेशबू, वद्दवाब्बु व कसीरुम मिनन नास वल्जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु व कसीरुम मिनन नास। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल हज और इसकी आयत नंबर 23 को देख रहे हैं। यहाँ पर अक्सर लोग वक़फ़ की सूरत में मिस्टेक कर जाते हैं, तो यहाँ पर हम इस लफ्ज़ को सीखेंगे। युहल्लौना
युहल्लौन फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन, बा वाव दो ज़ेर बियू, मिन ज़हबिन व लुआ। अब यहाँ पर हमने पहले लाम को हमजा साकिन के साथ मिलाना है, तो झटके के साथ अदा करना है। और यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो यहाँ पर हमजा साकिन नहीं होगा, बल्कि इस हमजा पर हमने एक ज़बर अदा करनी है और इसको एक अलिफ मिकदार खींचकर अदा करना है। बाद लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि इस हमजा को भी वक़फ़ की सूरत में साकिन कर देते हैं और यहाँ पर लाम को इस हमजा साकिन के साथ मिलाकर अदा करते हैं, तो ये यहाँ पर लफ्ज़ जो है गलत हो जाएगा, मजहूल हो जाएगा। यहाँ पर हमने इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी इस तरह से करनी है कि यहाँ हमजा के ऊपर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिकदार खींचकर अदा करेंगे। वलुआ वलिबासुहुम फीहा हरीर। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल हज और इसकी आयत नंबर 26 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं, इन अल्फाज की अदायगी में भी अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो इस मुकम्मल आयत को यहाँ पर सीखेंगे। अल्ला तुशरिक बी शैअन, यहाँ बा को या साकिन के साथ मिलाएंगे तो खींच कर अदा करेंगे। बी शैअन व तहिर, त्वाहा ज़बर त्वाहा रा देर हिर, व तहिर बैतिया लित्ताइफीन वल्काइमीन वर्रुक्काइस्सुजूद वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि यातूका रिजालन वअला कुल्ली ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ की सूरत में मिस्टेक कर जाते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग लफ्ज़ देखें कि यहाँ आखिर में रा जो है मुशद्दद है, यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ की सूरत में मिस्टेक करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि हमने रा को यहाँ पर साकिन करना है या फिर किसी और तरह से इसको अदा करना है। तो मुकम्मल तवज्जो के साथ आप लोगों ने यहाँ पर वक़फ़ के तरीके को सीखना है। वल्बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैरुन फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़। यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करेंगे, सवाफ़ सवाफ़। फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिया वल्मुअतर। अब यहाँ पर हमने वक़फ़ की सूरत में इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करनी है, व अतइमुल क़ानिया वल्मुअतर। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल हज और इसकी आयत नंबर 39 को देख रहे हैं। यहाँ पर नूने कुतनी देख रहे हैं। इस नूने कुतनी को हमने यहाँ पर अदा करना है या नहीं करना, इस लफ्ज़ को आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है। तो आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ यहाँ पर सीखना है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अब यहाँ पर अगर हम वक़फ़ कर देंगे तो फिर हम नूने कुतनी को अदा नहीं करेंगे और इस आयत को इस तरह से पढ़ेंगे, अल्लज़ीना
अलिफ खाली के ऊपर ज़बर लगाएंगे और इसको लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, अल्लज़ीना उखरिजू। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक्फ नहीं करते तो फिर नून को इस लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, रा को अपनी हरकत यानी पेश के साथ ही अदा करेंगे। इस रा को हमने लाम मुशद्दद, यहाँ पर हमने रा को लाम मुशद्दद के साथ नहीं मिलाना। अगर वक्फ नहीं करते, वसल के साथ अदा करते हैं तो फिर नूने कुतनी को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। अला नस्रिहिम लक़दीरुनिल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला यक़ूलू रब्बुनल्लाह। यहाँ पर आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।